नोएडा के सचिन सीमा हैदर केस के बाद अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। यहां एक बांग्लादेशी महिला अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर एक युवक के साथ रह रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, पूरा मामला परत दर परत खुलने लगा। दरअसल अमरोहा के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक के घर में एक विदेशी महिला रह रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद युवक राशिद अली के घर पहुंची। वहां बुर्का पहने महिला से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रीना बेगम बताया। दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि रीना बेगम बांग्लादेश की नागरिक हैं। उसके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट तो था, लेकिन भारत में रहने या भारत में प्रवेश का कोई वैध दस्तावेज नहीं। यहीं से पुलिस को शक हुआ और पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया। पूछताछ में रीना ने जो कहानी बताई, उसने पूरे केस को और पेचीदा बना दिया। रीना के मुताबिक करीब 6 साल पहले उसकी मुलाकात राशिद अली से सऊदी अरब में हुई थी। दोनों एक ही अस्पताल में काम करते थे। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और सऊदी अरब में ही दोनों ने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों कुछ समय तक सऊदी में साथ रहे। पुलिस के अनुसार मार्च 2025 में रीना बांग्लादेश लौटी और कुछ समय बाद राशिद भी वहां पहुंचा। इसके बाद दोनों ने 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल जाने की योजना बनाई। नेपाल पहुंचने के बाद रीना और राशिद ने बिना किसी वैध वीजा या अनुमति के भारत में एंट्री कर ली। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को दोनों बनबसा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुए और सीधे अमरोहा के मंडी धनोरा इलाके में आकर रहने लगे। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब रीना बेगम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में रीना ने लिखा था, बाय बाय बांग्लादेश या अलविदा बांग्लादेश। यहीं से पुलिस तक मामला पहुंचा और जांच शुरू हुई। जांच में यह भी सामने आया कि रीना बेगम अमरोहा में फर्जी पहचान पत्र बनवा कर रह रही थी। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि ये फर्जी दस्तावेज किसने बनवाए और इसके पीछे कोई एजेंट या गैंग शामिल है या नहीं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। धनौरा के एसपी ने बताया कि 11 दिसंबर को सूचना मिलने के बाद जांच की गई और पुष्टि की कि महिला बांग्लादेश की नागरिक है। उन्होंने कहा कि रीना बेगम और राशिद अली दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या रीना बेगम को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा या फिर सीमा हैदर की तरह भारत में रहने की अनुमति मिल सकती है? थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस पहुंची तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश की है। इसने मंडी धनौरा निवासी राशिद से शादी की है। लगभग 6 साल पूर्व इनकी शादी हुई। ये सऊदी अरेबिया में काम करते थे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। बाद में ये बांग्लादेश के माध्यम से टूरिस्ट वीजा लेके नेपाल पहुंचे थे और अक्टूबर में अवैध तरीके से बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में रह रहे थे। इन्होंने किसी भी प्राधिकृत एजेंसी को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी और बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थे। इनको सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय स्तर पर इस केस की तुलना सीमा हैदर सचिन मामले से की जा रही है, जहां सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई थी। फिलहाल अमरोहा पुलिस रीना बेगम और राशिद अली से गहन पूछताछ कर रही है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस अवैध एंट्री के पीछे सिर्फ एक लव स्टोरी है या कोई बड़ा नेटवर्क। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या कानून को सख्ती दिखानी चाहिए या मानवीय आधार पर फैसला होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।